आगे बढ़ते हैं भोपाल से बड़ी खबर, जहां सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने शराबबंदी की मांग उठाई है। शराबबंदी होनी ही चाहिए, ये मांग उठाई गई है सांसद प्रज्ञा ठाकुर की ओर से। आपको बता दें कि पूर्व सीएम उमा भारती तो लगातार शराबबंदी को लेकर मांग करती रही हैं, लेकिन अब उनके बाद साध्वी ने भी ये मांग उठाई और कहा है कि इससे अपराध बढ़ते हैं, घर में क्लेश होते हैं। तो प्रदेश में शराब सस्ती होने पर भी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि शराब सीमित मात्रा में औषधि है, लेकिन जब ज्यादा हो जाए तो जहर का काम करती है। तो एक तरफ देखिए नई आबकारी नीति लाने की तैयारी में सरकार, दूसरी तरफ सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भी अब शराबबंदी की मांग उठा दी है। शराबबंदी तो होना ही चाहिए, क्योंकि शराब से जब घर बिगड़ते हैं उसमें जो क्लेश होता है तो वो असहनीय होता है और इसके कारण कई लोग आत्महत्या करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं और कई महिलाएं इस कारण से आत्महत्या करती, वो पीती नहीं है पर उनके पति पीते तो प्रताड़नाएं होती है। ये जो मादक पदार्थ हैं इनका सेवन बंद होना ही चाहिए। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, सीधे रुख करते हैं संवाददाता सूरज शर्मा का, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, एक तरफ तो नई आबकारी नीति लाने की सरकार तैयारी कर रही है, दाम कम करने की तैयारी कर रही, दूसरी तरफ अब पार्टी के अंदर हालांकि पहले से मांग उठ रही है, उमा भारती तो मांग कर ही रही थी, लेकिन अब साध्वी ने भी मांग उठाई है कि शराबबंदी होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शराबबंदी का नारा दिया था और मांग उठाई थी और ये भी कहा था कि 15 जनवरी से वो इसको लेकर जन जागरण यात्रा निकालेंगी। हालांकि उमा भारती मध्य प्रदेश से बाहर हैं और इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव करते हुए देसी दुकान पर अंग्रेजी शराब और अंग्रेजी शराब की दुकान पर देसी शराब बिकने के जो नई नीति है उसमें बदलाव किया। साथ ही शराब सस्ते होने पर भी विचार किया और अगले जब सेशन शुरू होगा यानी मार्च के बाद शराब सस्ती भी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं उसी बात का समर्थन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने किया है कि मध्य प्रदेश में शराब बंद होनी ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से शराब पीने के चलते कई परिवार बर्बाद होते हैं, अपराध बढ़ते हैं और खासतौर से महिला अपराध शराब पीने के कारण ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि पुरुष जो है शराब पीकर आते हैं और महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं शराबबंदी होना चाहिए। हालांकि वो यह कहती भी नजर आई है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शराब सस्ती होगी तो कहीं ना कहीं एक बात सरकार के खिलाफ जरूर इस बात की संभावना लगाई जा रही है कि जिस तरीके से उनका बयान है कि शराब सस्ती होती है और शराब का जो सीमित मात्रा में जो सेवन है वो औषधि का काम करता है और जो ज़्यादा पीते हैं तो कहीं ना कहीं वो जहर होता है और शराब सस्ती होगी तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार को लेकर एक ज़रूर सवाल खड़े किए सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कि शराब सस्ती होगी तो लोग ज़्यादा पिएंगे और ज़्यादा शराब जहर का काम करती है। अब देखना ही होगा कि उमा भारती मध्य प्रदेश में कब लौटेंगी और क्या वाकई वो शराबबंदी के खिलाफ जनजागरण अभियान शुरू करेंगी। जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया था कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी मिली थी, दिग्विजय सिंह से भी मिली थी और लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मिलकर बात कर रही हूँ कि शराबबंदी को लेकर जनजागरण अभियान शुरू करना चाहिए ताकि लोग शराब के दुष्प्रभाव को समझें जी और कहीं ना कहीं शराबबंदी की तरफ मध्य प्रदेश बढ़े। तो अब देखना ही होगा कि सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जो बयान है वो सरकार तक क्या संदेश देना चाहता है। खासतौर से उन्होंने यही मांग की है कि उमा भारती ने जो मांग की है, जो विचार हैं वो वाकई अच्छे हैं, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, लंबे समय से आध्यात्म के क्षेत्र में काम कर रही हैं और उनके विचार 100% सही हैं। मध्य प्रदेश में शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने शराब नीति में बदलाव किया है, शराब सस्ती होगी और कई दुकानों पर अंग्रेजी हिंदी और हिंदी अंग्रेजी तमाम प्रकार की जो शराब है हर एक दुकान पर मिलेगी। तो देखना ही होगा कि सरकार इस मामले में अब आगे क्या विचार करता है। जया, बिल्कुल, सरकार अब इस मामले में आगे क्या विचार करती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल धन्यवाद आपका सूरज जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रदेश में शराबबंदी होनी ही चाहिए, ये कहना है सांसद प्रज्ञा ठाकुर का। और पूर्व सीएम उमा भारती तो लगातार मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग कर ही रही हैं, लेकिन उसके बाद अब देखिए उमा भारती के बाद अब प्रज्ञा ठाकुर ने भी ये आवाज बुलंद की है।